दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड ना जाने कितने अनसुलझे अनजान रहस्यों से भरा पड़ा है। हमारा सौरमंडल भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिसमें हमारी धरती मौजूद है, जहाँ जीवन संभव है। और इस धरती पर बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, जिसमें एक है मनुष्य। दोस्तों, मनुष्य ने इस धरती पर खुद को सर्वश्रेष्ठ बना लिया है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में आता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ धरती पर ही मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं की प्रजाति पाई जाती है? ब्रह्मांड में और भी ना जाने कितने ग्रह हैं, क्या वहाँ भी इंसानों जैसे कोई प्राणी होते होंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मोहम्मद जुबैर और आपका स्वागत है ZPR एजुकेशन सेंटर की एक और वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलियंस के बारे में। क्या हैं एलियन? कहीं हमारे बीच कोई एलियन तो नहीं? कैसे दिखते हैं एलियन? हम कई बार एलियंस के बारे में न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पर पढ़ते और सुनते हैं। तो आइए जानते हैं एलियंस से जुड़ी कुछ रोचक बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि एलियन दूसरे ग्रहों से आते हैं। जिस तरह हमारे वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर खोज करने जाते हैं, ठीक वैसे ही एलियन भी पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों से रिसर्च के लिए आते होंगे। कुछ जानकारों का मानना है कि कई बार एलियंस के उड़न तस्करी को देखा गया है, जिनकी स्पीड इस दुनिया के किसी भी विमान से कहीं ज्यादा तेज होती है, जिससे इनका पीछा करना मुश्किल है। अब सवाल उठता है, कैसे दिखते हैं एलियन? कुछ विशेषज्ञों की जानकारी के अनुसार अभी तक एलियंस को किसी ने नहीं देखा है। बस कुछ जानकारों ने उन्हें एक काल्पनिक रूप दिया है, जिनकी बनावट इंसानों जैसी ही है। हाल ही में एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि एलियंस आपके निकट हैं। वे अदृश्य रहकर मानवीय गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। वे इंसानी जीवन और उनके मस्तिष्क का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा दावा ऑक्सफोर्ड के एक जाने माने कोरियाई साइंटिस्ट ने किया है। उनका मानना है कि आने वाले समय में यही एलियंस इंसानों से अपनी संतान पैदा करेंगे, जो काफी विकसित पैदावार होगी। उनका मस्तिष्क बहुत आधुनिक होगा। हालांकि ये बात बहुत ही अव्यवहारिक लगती है। बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाज़ों को आज तक कोई खोज नहीं पाया। कुछ जानकारों का कहना है कि ये एलियंस का एक रिसर्च सेंटर है, और जब भी कोई बाहरी दुनिया का व्यक्ति यहाँ प्रवेश करता है तो एलियंस उसे गायब कर देते हैं। ये हकीकत है या अफवाह, अब तक ये कोई साबित नहीं कर पाया है। एलियंस के बारे में दावे से तो नहीं कह सकते कि उन्हें देखा गया है, लेकिन सभी अपनी कल्पना के बेस पर ही एलियंस के बारे में बताते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इनकी खोज कर रहे हैं। आज तक हमने बहुत सारी चीज़ों को खोज निकाला है, लेकिन एलियंस को खोजना वैज्ञानिकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस अपने इलाके में किसी के इंटरफेयर को पसंद नहीं करते। ऐसे में अगर उनके क्षेत्र में हम जाते हैं तो यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कल्पना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के कण के बराबर भी नहीं है, और इस ब्रह्मांड में कई ऐसे आश्चर्य हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। दोस्तों, एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं, जहाँ एलियंस हो सकते हैं। दोस्तों, वर्षों के एक वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियन उतरे, और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग समय में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता, या यूं कहें कि फरिश्ता बन बैठे। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इनका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और भी दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उनका योगदान रहा है, ऐसा माना जाता है। उन्होंने ही चीन, भारत, इजिप्ट, इजराइल, अमेरिका और एशिया के कई स्थानों में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल और अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वोन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के लोगों के पास गीज़ा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी, और ना औजार थे, और ना ही उनके पास इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह ज़रूर इन्हें एलियंस ने बनाया होगा। और अगर हम भारत के बारे में बात करें तो यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की मॉडर्न तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद ये पता लगाया है कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा रिश्ता लगता है। भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इनका जैसी सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर बने चित्रों में इस नक्षत्र के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो बहुत ही समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज, या यूं कहें कि हमारे दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे।
भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं। सन 2010 में एक खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थानों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि सफोल्क परमाणु स्थल पर एलियन उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने इन अनजान उड़न तस्करियों से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को पब्लिश करने की बात भी की थी। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियन धरती पर आए हों, लेकिन हमें पता न चला हो। अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर एलियन का वजूद है। एलियंस की टेक्नोलॉजी हम इंसानों से कहीं आगे है। ये सही है कि आज का आधुनिक विज्ञान उन्हें एलियन ही माने, लेकिन बाइबल में इन्हें नेफिलीम कहा गया है, जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और जो धरती के नहीं थे। ये स्वर्गदूतों के बच्चे थे, उनमें से एक शैतान था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर रहने के लिए। लेकिन वे सब धरती पर आ गए। धरती पर आकर वो इंसानी औरतों की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और बाद में वे मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे। फिर उनके भी बच्चे हुए और उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। सामान्य मनुष्य उन्हें या तो देवदूत या राक्षस कहता था। इस तरह धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई और लोग रक्त शुद्धता पर जोर देने लगे। दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये क्या कहना मुश्किल है, ये सब बस कल्पना ही है। तो दोस्तों, ये थी एलियन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही आपको जिस भी चीज़ के बारे में जानना हो वो भी आप हमें कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।